बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LS6 समानी में। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में एक डिफरेंस आया है और वो बलदियाती इलेक्शन का है। पहली दफ़ा 32 ईयर्स के बाद ग्रास रूट लेवल तक जो काम है, जो ऐसे सिस्टम है निज़ाम को बहाल करने के लिए निचले लेवल तक जो है तर्जमानी दी जा रही है, जिसमें मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार भी हैं और इसी तरह से वार्ड या कौंसिल के उम्मीदवार भी हैं। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि काफ़ी साल का ये दरीना प्रॉब्लम था जिसमें नेगलेक्ट किया गया था निचली सतह के लोगों को। और हमेशा से जितने भी MLAs हैं उनकी यही काविश थी कि ये इलेक्शन शायद हों या ना हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर इस सोच को तब्दील किया। पहला वादा जो है उनका, उसको ये मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी जुल्फ़कार अली उनका नाम है, उम्मीदवार ज़िला कौंसिल हैं बिम्बर से, और समानी जो डब संधुआ UC है वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें उनके सियासी कैरियर की, तो उनके वालिद गिरामी चौधरी मोहम्मद अली 4 दफ़ा कौंसलर रहे। अपने इलाके में ख़ुद को मुमताज़ करवाने वाले, इंट्रोड्यूस करवाने वाली वो एक ऐसी शख्सियत थी जो सादगी के साथ ईमानदारी को बहुत फोकस किया जाता था। नाज़रीन, अगर हम बात करें यहाँ के मिनिस्टर साहब की, तो चौधरी अली शान सोनी साहब जो हैं उनके ये करीबी दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। और कराबतदारी इस तरह से है कि सियासी कराबतदारी जब से उन्होंने सियासत में एक अपना रोल शुरू किया है या सियासत में इलेक्शन कंटेस्ट करना शुरू किया, तब से चौधरी जुल्फ़कार अली नॉमिनी पर्सनैलिटी हैं जो उनके शाना बशाना खड़े रहे। आज जब बात टिकट की हुई है, तो टिकट लेने में से समानी के 7 खुश नसीब लोग हैं जिनको टिकट दी गई है पूरी तहसील समानी में से, तो उनमें चौधरी जुल्फ़कार अली साहब का नाम भी सरफरिस्त है। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी जुल्फ़कार अली से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका मंशूर क्या है और क्या करना चाहेंगे टिकट लेने के बाद। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है इस वक्त ब्रांड है पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में, तो ब्रांडेड टिकट होने का एजाज़ हासिल हो गया है चौधरी जुल्फ़कार अली साहब को। पूछते हैं उनसे, राय लेते हैं क्या करेंगे वो मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जी जी। उसके बाद मैं अपने भाई कायद चौधरी अली शान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया जी जी। और मुझे UC डब से ज़िला कौंसिल का टिकट दिया। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 30-31 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा तो यकीनन होगा कि ये इख्तियारात जो है ना निचली सतह पे आएंगे। बिल्कुल सही। तो जैसे ये मुकम्मल होगा, हम अपने जो कायद हैं, भाई हैं, उनके साथ मिल के इस यूनियन कौंसिल की जो भी इसमें कोई कमी कुताहियाँ हैं उनकी निशानदेही करेंगे और उनके साथ में मुशावरत से उस मसाइल को हल करेंगे। बिल्कुल सही। मेंबर ज़िला कौंसिल बनने के बाद आपका मंशूर जो है, वो आपका जो स्पेशल फोकस है या आपका एजेंडा जो है, ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है और अल्लाह पाक आपको कामयाबी भी दें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन साथ साथ आपका मंशूर जो है नाजरीन के लिए, आवाम के लिए क्या है, वो नाजरीन के साथ शेयर करें। हमारी जो यूनियन कौंसिल है ये पहाड़ी इलाके पे मुश्तमिल है जी जी। और इसमें जो है ना रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूर दराज का इलाका है तकरीबन। तो अली शान साहब ने पहले भी इस हमारे यूनियन कौंसिल में काफ़ी जो है ना सड़कें दी हैं और आगे भी उन्होंने काफ़ी रखी हुई हैं। यूनियन कौंसिल के तो फंड्स मदूद होते हैं जी जी। उसमें तो ये जो है ना सड़कें बंदा जो है ना नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने काफ़ी इस अगले माली साल में भी रखी हैं। जैसे हमारा दरियाला है, उसकी सड़क पक्की हो रही है, डंगा बुढ़िया है, आगे जो है ना बाबा शादी शहीद की 2 लिंक रोडें हैं, चेन्नई में सड़क बनी है। तो इस तरह ये हमारे सारे पहाड़ी इलाके में मेन जो है प्रॉब्लम रास्ते की है। तो जब रास्ता नहीं होगा तो मुश्किलात होती है, कोई मरीज़ बंदा जो है ना सही टाइम पे नहीं पहुंचा सकते, तो मुश्किल ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका रोड देना चाहते हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। सर, इतने सालों बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है और अवाम का पुरजोश होना? उम्मीदवार जितने भी हैं, आई थिंक 400 से अबव लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए टिकट दरखास्त जमा करवाई थी, तो कितनी पुरजोश है अवाम और रद्द-ए-अमल कैसा नज़र आ रहा है आपको? अवाम तो काफ़ी पुरजोश है और रद्द-ए-अमल भी जो है ना देखें तो 10 सीटें और 400 के लगभग उम्मीदवार हैं। जी जी। तो इसमें ज़ाहिर है काफ़ी
मसाइल भी होते हैं जब ज़्यादा बंदे, इसलिए 7 टिकट हमारे जो इशू हैं, बाकी 3-4 जो यूनियन काउंसिल हैं वो ओपन ही छोड़ी गई हैं, क्योंकि उसमें उम्मीदवार बहुत ज़्यादा थे और हर बंदा जो है ना वो इलेक्शन लड़ने का जो है हक रखता है, ख्वाहिशमंद है। जी जी, लड़ना भी उसको चाहिए, लेकिन ज़्यादा बंदे होने की वजह से हमारे जो कायदे हैं उन्होंने किसी बंदे को भी नाराज़ नहीं किया। वो खुद चाह रहे थे कि बंदे खुद ही सेटल कर लें, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जाके। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आपने सेटलमेंट की बात की, बड़ा अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है। तो आपके साथ 3 और कैंडिडेट थे, उनका आपके साथ कैसा रिलेशन होगा, किस तरह से वो, क्या वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? अगर वो अपनी अपनी जगह पर इलेक्शन कंटेस्ट करें तो रिजल्ट आपको कैसा नज़र आता है? देखिए जी, हम जो है ना, हमारे 2 जो दोस्त भाई हैं वो भी हम एक ही जमात से तल्लक है, वो भी उनका भी तल्लक PTI से है, और 1-2 हमारे भाई हैं बिल्कुल साथ वाले गांव से हैं, काफ़ी हम बड़े अच्छे तल्लक हैं उनके साथ। दूसरे भी जो है ना वो भी भाई हैं। पहले कोशिश तो करेंगे कि हमारा मंशूर भी एक ही है, हम एक ही पार्टी में हैं, एक ही घर के बंदे हैं, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो हम सारे मिल बैठ के हल कर लेंगे और एक ही साथ इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने अलीशान सोनी साहब के साथ हमेशा वफा की, उनकी कैंपेन की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त भी दी है, क्या आपका क्या प्लान है, और स्पेशली अपने इलाके के लिए आप क्या क्या उनके गोश गुजार कर चुके हैं कि ये मसाइल हैं जिनको वाकई हल होना चाहिए? जहाँ तक अलीशान साहब के वफा की बात है तो वो हम नहीं वफा करते, वो हम साहब के साथ वफा करते हैं, तो उसके बदले में तो फिर वफा के बदले में वफा ही मिलती है। जी जी बेशक। तो वो जो है ना, उनको पहले भी काफ़ी इल्म है, हमारे तो बिल्कुल हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, तो हमारे इलाके का तो उनको सारा पता है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं वो, जो भी मसाइल हैं वो सब उनको पता है, मतलब बात होती रहती है। पता है क्योंकि इसी हल्का इलाका से। हाँ जी, उनसे बात भी होती रहती है और हल भी हो रहे हैं इंशाल्लाह। पहली दफ़ा एख्तियारात जो है वो निचली सतह तक जा रहे हैं। आपने अपने बाबा की ज़िंदगी से क्या सीखा? जिस तरह से 4 दफ़ा वो कौंसलर रहे, और वो भले वो लोकल कौंसिल के कौंसलर रहे, लेकिन उन्होंने सियासत में अपना एक रोल पार्टिसिपेंट किया इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद। क्या सीखा आपने उनकी लाइफ से, और अब जब आप प्रैक्टिकली इसमें आ गए हैं तो आप किस तरह से इसको सियासत को लेकर चलेंगे? वाला साहब से हमने तो यही सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई। तो बाकी जब बंदा सच बोलता है, ईमानदार होता है, बाकी अल्लाह ताला जो भी मुश्किलातें आती हैं आसानी उसमें पैदा कर देते हैं। सबसे मेन वजह तो बंदा जो है ना वो ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। तो हमारे वालिद साहब माशाल्लाह, कोई भी बंदा इलाके में ये नहीं कह सकता उन्होंने नाइंसाफ़ी किसी के साथ की है, गलत कोई फैसला किया है। जो राइट था वो लोगों के साथ उन्होंने जो है सही वो फैसले किए। कोई भी आपकी यूसी में कोई आपको आपके मद्दे मुकाबल नज़र आता है जिसके साथ आपको लगता है कि कंपटीटर है आपका, या कंपटीशन तगड़ा है? नहीं है, फ़िलहाल तो कोई नहीं है, शुक्र अल्लाह का शुक्र है। कोई यूसी में तो कोई, क्योंकि हम मद्दे मुकाबल तो कोई नहीं है, हम जो साथ हैं वो हमारे भाई हैं, तो वो मुकाबले में तो नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, वो तो हम मिल बैठ के अभी भी जो है हमारा रब्ता है, हफ्ता में मिलते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह और कोई मद्दे मुकाबल नहीं। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से अलीशान सोनी साहब ने टिकट्स तकसीम किए हैं, जिस तरह से वो वज़ीर खुराक भी हैं, अपने हल्का के तमाम लोगों को, जितने भी उम्मीदवारान थे सबको रिस्पेक्ट देते हुए, उनके इस्लाही अमल के बारे में आप क्या राय देंगे? क्या एक सियासतदान को इस तरह करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने अपना फरीज़ा सर अंजाम दिया? जी हाँ जी, एक सियासतदान को ऐसे ही करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत के साथ वो लगे हुए हैं, हर बंदे को प्रॉपर वो टाइम दे रहे हैं, एक एक बंदे के साथ मशावरत कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश तो वो दिन रात उन्होंने किया हुआ है, तो अल्लाह ताला उन्हें इस कोशिश में भी कामयाब करेंगे। लेकिन ख्वाहिश तो ज़ाहिर है हर बंदे की होती है, और सीट एक होती है, एक बंदे ने जीतना होता है, लेकिन वो अभी तक तो माशाल्लाह उन्होंने किसी को नाराज़ नहीं किया। बिल्कुल सही सर। जिस तरह उसलूब भी सही उन्होंने जो मामलात वो तय किए। बिल्कुल सही। 27 अक्टूबर का दिन जो है वो मखसूस है, ये डे ऑफ जजमेंट की तरह बिल्कुल सरों पर मंडला रहा है, क्योंकि अब तो टिकट मिल गया, कंपेन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। और किस तरह से कंपेन आपकी चल रही है, और आपको क्या लगता है कि कंपेन का रिजल्ट आपके विजन के मुताबिक कैसा है? हमारी खुशकिस्मती है ये कि हम एक तो हमें PTI का टिकट मिला, और एक हमें अलीशान जैसा लीडर मिला है। बिल्कुल सही। और हम तो अपने हल्के में ये कहते हैं ये हमारे हल्के के इमरान खान है, इतने लोगों में उनकी इतनी फुटिंग है, और जो है ना कोई बंदा
इनके हमारे यूसी में तो कोई उनकी मुखालफत का सोच भी नहीं सकता। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। अब सर बात आ जाती है लोगों को पैगाम देने की, तो जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसिल के, क्या पैगाम देंगे आप अपने यूसी के तमाम लोगों को, और स्पेशली ऐसे लोगों को? क्या आपको लगता है कि बरादरी इज़्म को ज़्यादा फोकस किया जाता है या नज़रियाती लोग ज़्यादा होंगे? मैं तो अब जी देखिए, बरादरीज़म का तो डेफिनेटली रोल तो होता है, लेकिन मेरे लिए जो मेरे यूनियन कौंसिल में सारी बरादरियाँ मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। जितनी भी बरादरी हैं वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और हम एक गुलदस्ते की तरह काम कर रहे हैं। और स्पेशली जो है ना, मैं अपने यूनियन कौंसिल के सारे जो जितनी भी बरादरी हैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप जो है ना मेरे लिए दुआ भी करें और मुझे जो वोट भी दें। खुसूसन मैं अपनी बहनों, बेटियों और माओं को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 27 को मेरे हक़ में वोट दें और मेरे लिए दुआ करें। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है उनका। नो डाउट माउंटेन वाला एरिया होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है यहाँ, रोड्स की अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, और कुछ कहीं ऐसी प्लेसेस भी हैं यूसी के अंदर कि जहाँ ऊंचाई की तरफ या निचली सतह पर बिल्कुल रोड जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किए गए। तो बड़ा अच्छा मंशूर है उनका। अगर आमदरफ्त के ज़राए जो हैं वो बिल्ड अप होंगे तो ऑब्वियसली तरक्याती मनसूबाजात या तरक्याती काम जो हैं वो और बेहतरीन तरीके से होंगे। आलिशान सोनी साहब के बारे में उन्होंने बहुत पॉजिटिव राय दी है कि वो इसी हल्का से हैं और लोगों में बड़ी मकबूलियत हासिल करते हैं, और मकबूलियत की वजह से वो यहाँ के इमरान खान हैं, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से उनको हल करना चाहिए। और हमारी भी गुजारिश है कि 27 अक्टूबर बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हम सब का हक है कि हम अपनी पसंदीदा शख्सियत को वोट करें, और जिसको आप डिज़र्व करते हैं कि ये शख्सियत वाकई हमारे लिए बड़ी काबिल रिस्पेक्ट है और हमें फोकस करना चाहिए इसके लिए, तो उसके लिए बाहर निकले हैं। जिस तरह से चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब अपने इलाका में आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं जिनका एक बड़ा अहम रोल है, वो सब निकलें और इलेक्शन के दिन जो है वो वोट दें, और वोट की मदद के साथ और अवामी ताकत के साथ इंसान जो है वो विन करता है, और विन करने के बाद जो मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।